आप देख रहे हैं नेशनल टुडे लाइव, धनबाद का लोकप्रिय न्यूज पोर्टल। मैं हूं सरता। चलिए खबर की ओर। झरिया विधानसभा में जेल के एम प्रत्याशी चाचा रुस्तम अंसारी के प्रचार के लिए टाइगर जयराम महतो झरिया की धरती पर सभा की और भाजपा प्रत्याशी कांग्रेस प्रत्याशी को दहाड़ते हुए सभा को संबोधित किया। मौके पर जेल कैंप के हजारों समर्थक मौजूद थे। जयराम महतो के लिए झरिया में उमड़ी भीड़ अपने प्रत्याशी रुस्तम अंसारी के लिए प्रचार किया और झरिया की जनता को कैंची छाप पर वोट देने की अपील की। मंच पर रुस्तम अंसारी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। सभा से पता चल गया जेल कैंप झरिया में इतिहास रचने जा रही है। सुने हमारे चैनल के माध्यम से। आज हम लोग 20 तारीख को वोट करेंगे। वोट की व्यवस्था भारत देश में 1952 से है। वोट की व्यवस्था इसलिए की गई थी कि उससे पहले राजाओं का शासन था। राजा को मन करता था तो किसी की जमीन ले लेते थे। राजा को मन करता था तो कोई कन्या उन्हें पसंद आती थी तो उन्हें अपने 41 नंबर की रानी बना लेते थे। तो जब अंग्रेजों का आगमन इस देश में हुआ, ठीक है, अंग्रेज बुरे थे, अंग्रेज जुल्मी थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छा काम भी किया। उन्हीं अच्छे कामों में से एक नतीजा रहा लोकतांत्रिक ढांचा। ये जो हम लोकतंत्र के ढांचे में आए हैं, ये जो जनता की सत्ता, जनता चुन के अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, ये अंग्रेजों के कालखंड में डिसाइड हुआ। और जब भारत देश अंग्रेजों से आजाद हुआ तो एक निर्णय लिया गया कि हम अगर 5 मिनट का फुटबॉल के मैच के बाद पेनल्टी का खेल खेलते हैं तो नियम की आवश्यकता होती है। हमें नियम की आवश्यकता होती है उस फुटबॉल के खेल को खेलने के लिए। तो इतना बड़ा देश चलाने के लिए एक नियम की आवश्यकता होगी। और इस देश में संविधान आया, वोट का अधिकार आया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा के घर में रानी नहीं बनेगी। जो काबिल होगा वही हकदार होगा, जो काबिल होगा वही राजा बनेगा। तो इसलिए वोट की व्यवस्था हुई थी कि आम जनता अपने बीच के प्रतिनिधि को चुनेंगे। किस लिए चुनेंगे? ना अपनी सुविधाओं के लिए चुनेंगे, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए चुनेंगे, अपने गांव, अपने समाज, अपने राज्य, अपने देश की उन्नति के लिए वोट करेंगे, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, और जब वे बड़े हो जाएंगे तो उनकी कमाई के लिए वोट करेंगे। वो वोट करेंगे अपने गांव की सुविधा के लिए, बिजली की सुविधा, सड़क की सुविधा, पानी की सुविधा, इन सुविधाओं के लिए जनता वोट करेगी। लेकिन आज नेताओं ने हमें अंधेरे में रखा। कभी उन्होंने सार्वजनिक मंचों से न वोट की बात कही, हम वोट क्यों देते हैं उस विषय पे बात किया, न कभी हमें यह बताया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें जनता की सुनी जाती है, जनता की चलती है। तो आज हम लोग एक क्रांति के रूप में आए हैं, एक बदलाव के रूप में आए हैं। और ये बदलाव इसलिए भी जरूरी है ताकि लोकतंत्र की मर्यादाओं को, लोकतंत्र की व्यवस्थाओं को जीवित रखा जा सके। और नहीं तो चाहे वो झरिया का इतिहास रहे या झारखंड के तमाम विधानसभा और राज्य का इतिहास रहे, चंद परिवारों के हाथों में हमेशा सत्ता की चाबी रही है। जब चंद परिवारों के हाथों में सत्ता की चाबी रही है तो संपत्ति भी चंद परिवारों के हाथों में रही है। यदि आज हमने अपने प्रत्याशी, हमारे अभिभावक स्वरूप रुस्तम जी को भी सुना, बंटी जी ने भी अपने बातों में जिक्र किया रोजगार को लेकर, युवाओं के हक अधिकार को लेकर, लेकिन आज 24 सालों के बाद भी अगर यह समस्या है तो दुख और दुर्भाग्य इसलिए है ना कि तोहनी तो झारखंड के झरिया में रहा, झरिया के